दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज के टॉपिक्स राज्यों का परिचय है, जो भारतीय भूगोल का एक पार्ट होगा, जिसमें हम लोग राज्य के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आज तक क्वेश्चंस एग्जाम में दिए हुए हैं, उन सभी सारी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जो 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या आपको थी 6,10,577। देश की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 0.05% जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे तो सिक्किम है। भारत के 28 राज्यों के क्षेत्रफल में दृष्टि में गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा का क्षेत्रफल आपको 3702 वर्ग किलोमीटर है। 30 मई 1987 को इसे भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। कब मिली थी? आपको 30 मई 1987 को कितने नंबर के राज्य के रूप में इसको माना गया? 25वें नंबर को। अब आते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। नागालैंड, इसमें इस ऑप्शन में सबसे सिक्किम दिया गया है, नहीं तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि में? वो है गोवा। भारत सबसे लंबी तटीय वाला राज्य भारत का कौन सा है? सबसे लंबी तटीय वाला राज्य तो आपको गुजरात है। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है, जो 1600 किलोमीटर गुजरात की राज्य से पड़ती है। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? समुद्री सीमा नहीं है मतलब कि राजस्थान के समुद्री सीमा से लगे हुए राज्य नहीं है, क्योंकि वह गुजरात के जस्ट बगल में है। तो इसलिए राजस्थान, आप मैप को थोड़ा सा बढ़िया तरह से देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो राजस्थान की सीमा आपको समुद्र से नहीं पड़ती है। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? आपको हो जाएगा राजस्थान। एरिया के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है आपको राजस्थान। छत्तीसगढ़ के गठन हो जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। इससे पहले बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। राज्य का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल आपको है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? वो आपको है राजस्थान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। निम्नलिखित में राज्यों के अनुसार राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखिए और सही विकल्प बताइए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? आपको राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा। अब आते हैं लोग क्वेश्चंस। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपको 3,08,252 किलोमीटर है। राजस्थान का 3,42,239 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपको मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता है? नेफा के रूप में सबसे पूर्वी राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। असम के उत्तरी भाग में पूर्वी हिमालय की गोद में स्थित अरुणाचल प्रदेश पहले उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था। न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर निम्नलिखित में से किस स्थान पर होगा? आपको दिल्ली में। तापांतर का सर्वाधिक प्रभाव महाद्वीपीयता पर पड़ता है, अर्थात जो स्थान समुद्र से जितना अधिक दूरी पर होगा उसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक होगा। दिल्ली को छोड़कर उपयुक्त तीनों महानगर समुद्र के तट पर स्थित है, अतः दिल्ली में तापांतर सबसे अधिक होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा राज्य स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध है।
आपको बिहार का मतलब होता है, स्थलरूढ़ होने का मतलब होता है कि उसके चारों तरफ राज्य हैं, न उसमें समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ राज्य नहीं होना चाहिए। स्थलरूढ़ राज्य जिसको लैंडलॉक स्टेट होते हैं, जिसके चारों ओर स्थल से घिरे रहते हैं, जिसकी सीमाएं समुद्र से लगी होती है नहीं होती है, वे अगर लगी होती है तो वे स्थलरूढ़ राज्य नहीं हो सकते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, झांसी मध्य प्रदेश में है। देखिए झांसी कौन सा सही नहीं है, इसमें नहीं है, झांसी आपको मध्य प्रदेश में नहीं है। हरिद्वार उत्तरांचल में है, अलवर आपको राजस्थान में है। झांसी जो है उत्तर प्रदेश का जिला है, न कि मध्य प्रदेश का, इसलिए आपको बॉल ऑप्शन गलत होगा। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको बेलगाम उसको कहा जाता है, पहले बेलगाम के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला गुलबर्ग है, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा जिला क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गुलबर्ग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर और नगर हवेली तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि इसमें देखिए कौन सा सुमेलित है राजधानी? मिजोरम का क्या होता है? तो मिजोरम का होता है आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर इम्फाल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन से भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? सिक्किम से किसकी सीमाएं मिलती है? आपको ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है वह आपको सिक्किम से मिलती है। अब आते हैं थोड़ी सी हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को जान लेते हैं। 16 मई 1975 ईस्वी को 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भारत का राज्य बना। 22वें नंबर कब? 16 मई 1975 को। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरे नंबर पर आने वाला राज्य, यह नेपाल और भूटान के बीच स्थित स्थलरूढ़ राज्य है। किसके बीच में है आपको? तो नेपाल और भूटान के बीच। चीन का स्वायत्त प्रदेश तिब्बत, उत्तर में पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमाएं सिक्किम से लगी हुई है। कौन कौन सी? उत्तर में तिब्बत उत्तर में है, पश्चिम में नेपाल है, पूर्व में भूटान है और दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। किस राज्य की सीमाएं चीन से जुड़ी हुई है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश की। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं चीन से जुड़ी हुई है। एक बार और देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य चीन के साथ जुड़े हुए हैं। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ लगी रहती है? जो पूर्वी राज्य होगा वह म्यांमार के साथ लगेगा उसकी सीमा। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य की सीमाएं म्यांमार से जुड़ी हुई है। 20वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से भारत राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती। तो कौन कौन सा मिलता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इसमें त्रिपुरा नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो म्यांमार के साथ नहीं मिलता है। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? वो आपको महाराष्ट्र में है। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? तो आपको ले कार्बुजियर था। शिवालिक पहाड़ियों के रमणीक पृष्ठभूमि में स्थित चंडीगढ़ एक अत्याधुनिक राजधानी है। इस नगर को वास्तुविद स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार चार्ल्स एडमंड जेनरेट
जिसे ली कार्बूजियर के नाम से भी जाना जाता है। ये चंडीगढ़ के अनेक भवनों का वास्तुशिल्पी रहे हैं। ली कार्बूजियर का था एक प्रसिद्ध क्या था, तो आपको वास्तुशिल्पी था। 24 नंबर क्वेश्चन से भारत में वो कौन सा राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, वह है हिमाचल प्रदेश। शुष्क मौसम कब से होता है, 3 से 4 मंथ। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ केवल 3 से 4 मंथ तक शुष्क मौसम रहता है और यहाँ गर्मी की तुलना जाड़े में अधिक वर्षा होती है। 25 नंबर क्वेश्चन से आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो आपको 5 राज्यों से। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको केरल। समुद्री उत्पाद में केरल का प्रथम और तमिलनाडु का द्वितीय स्थान है। विश्व के सर्वाधिक 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं, विश्व में सर्वाधिक ठंडे प्रदेशों में दूसरे स्थान पे कौन है। सर्वाधिक ठंडे प्रदेशों में दूसरे स्थान पे द्रास, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के द्रास क्षेत्र में सबसे कम तापमान पाया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, गुवाहाटी का चित्रांचल पहाड़ी पर डैश का मंदिर अवस्थित है, नवग्रह का मंदिर अवस्थित है। कहाँ है आपको चित्रांचल, आपको गुवाहाटी में। गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह मंदिर स्थित है। उमानंदा मंदिर मोर द्वीप में स्थित है। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर देवी अति प्रसिद्ध है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में। 29 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के पर्वत रेल संबंध ऊटी को डैश से जुड़ता है, तो आपको कोयम्बटूर को। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है, कोयम्बटूर से। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ऊटी पश्चिमी घाट पूर्वी श्रृंखला में स्थित पर्वतीय पर्यटक स्थल है। ऊटी कहाँ स्थित है आपको, तो तमिलनाडु में। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको नवी मुंबई में। कोंकण रेलवे का कॉरपोरेशन का मुख्यालय नवी मुंबई में। 31 नंबर क्वेश्चन से, भारत का सबसे लंबा सेतु ब्रिज कौन सा है, तो आपको सोन नदी का डेहरी और सोन नदी का सबसे लंबा सेतु पुल है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु डेहरी और सोन बिहार के सोन नदी पर बना हुआ है। प्रश्नकाल में यह सही था, परंतु वर्तमान में सबसे लंबा रेलवे सेतु बेम्बडान रेल सेतु है। यह केरल के कोची शहर में बेम्बडाल झील पर स्थित है। बेम्बनाड जो झील है कहाँ स्थित है, आपको केरल में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 4620 मीटर। यह 2011 के यातायात से लिए खोल दिया गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, कोलकाता। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कोलकाता में है। यह संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्र कला की राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है। मेघालय में जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स। मेघालय में कौन सा हिल्स मौजूद है, तो जैंतिया और गारो हिल्स। गिरनार पहाड़ियाँ ये गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में। जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पूर्वी भाग पर स्थित पहाड़ियाँ स्थित है, जिसको हम लोग जैंतिया पहाड़ी कहा जाता है। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में गारो खासी श्रेणी की प्रमुख भाग हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग इसी श्रेणी में आते हैं। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के उत्तरी भाग पर फैली हुई है।
अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चंस। बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? बांग्लादेश के साथ सटा नहीं है तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सटा हुआ है। बांग्लादेश को भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की सीमा छूती है, टचिंग करती है। 35 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत में कौन सा राज्य बृहद है? आपको मध्य प्रदेश। यूरोपीय देश पोलैंड का क्षेत्रफल 2,03,12,683 किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163। उड़ीसा का 1,55,707। मध्य प्रदेश का 3,08,245 किलोमीटर है और महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। अतः भारत का मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल और आकार दोनों में ही दृष्टियों में यूरोपीय प्रदेश पोलैंड के अधिक समान हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रेणी में के अंतर्गत आती है? तो सतपुड़ा श्रृंखला के। पंचमढ़ी रिसोर्ट सतपुड़ा श्रृंखला। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित पर्वतीय स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। यह सतपुड़ा श्रेणी में 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चंस। मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर तो समाचार छापने की फैक्ट्री में, एक कागज न्यूज़पेपर के लिए। देश में अखबारी कागज बनाने का प्रथम कारखाना मध्य प्रदेश के नेपानगर में सन 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेपानगर में किसके लिए? अखबारी कागज बनाने के। नेपानगर मिल किसमें संबंधित है? आपको पेपर मिल के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन। रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपरथुला और पेरम्बूर में। सवारी रेल डिब्बा कारखाना पेरम्बूर जो तमिलनाडु में है और रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला पंजाब में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में है? तो उड़ीसा के कटक जिले में है। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में स्थित है? तो नजनगुड़ कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में कपिला नदी के स्थित है। यह श्रीकांतेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नजनगुड़ को दक्षिण की काशी के रूप में जानी जाती है। दक्षिण की काशी के रूप में नजनगुड़ को। निम्नलिखित में से पंजाब की सीमा पर नहीं है। पंजाब की सीमा में उत्तरांचल नहीं है। उत्तरांचल की सीमा पंजाब को नहीं छूती है। पंजाब के दक्षिण में राजस्थान, उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पश्चिम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान से पंजाब की सीमाएं लगती हैं। शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जुड़ता है वह कौन सा है? तो NH-22। शिमला से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय मार्ग जो भारत को तिब्बत से जुड़ता है वह है आपको NH-22। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 जो अम्बाला से शिप किला तक है जो शिमला को तिब्बत से जुड़ता है। 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जुड़ता है किसको? तो दिल्ली से अमृतसर को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। मुंबई से कोलकाता राजमार्ग संख्या 6 और दिल्ली से कोलकाता राजमार्ग संख्या 2। दिल्ली से कोलकाता 2। दिल्ली से आपको अमृतसर 1 और मुंबई से कोलकाता आपको 6 NH-6। 45 नंबर है। निम्नलिखित सूचना से भारत में राज्य की पहचान कीजिए। राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है या खासी समुदाय यहाँ रहता है। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी पहाड़ी
प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल हैं और खासी समुदाय यहाँ पे रहता है। खासी समुदाय कहाँ रहता है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग एक रमणीक पहाड़ी विश्राम स्थल है। यहाँ पे खासी जनजातियाँ निवास करती है। कौन सा आपको राज्य है? वो है मेघालय। 46 नंबर में उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसके साक्षर जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है। वो आपको है लक्षद्वीप। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जो 91.8% है। दूसरा दमन और दीव, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमाओं से नहीं छूता? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र लगता है। छत्तीसगढ़ की सीमा से उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को छूता है। 48 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? आपको आइजॉल। अहमदाबाद से आइजॉल की दूरी 3133 किलोमीटर है। कोलकाता की दूरी 1987 किलोमीटर, विशाखापत्तनम की 1857 और पणजी की 1102 किलोमीटर है। निम्नलिखित सूचना के से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। इसकी सीमाएं दूसरे देश से मिली हुई हैं। राज्य का मंडल, जोनल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। इसकी महिला मुख्यमंत्री है, वह है आपको राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है। प्रश्नकाल में यह व्याख्या सही है, परंतु वर्तमान में राजस्थान का साथ पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल होगा। इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है तथा यह महिला मुख्यमंत्री है। पूर्वी रेलवे और दक्षिणतम पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। 50 नंबर क्वेश्चन से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक सटा जिला कौन सा है? आपको चित्तूर। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है? चित्तूर। आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला तमिलनाडु के वेलूर जिले से सटा हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पुलिकट जिले के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का अत्याधुनिक परीक्षण केंद्र स्थित है। किस राज्य में है? आपको आंध्र प्रदेश में, जहाँ से सैटेलाइट का परीक्षण किए जाते हैं। टीटागढ़ जाना जाता है। टीटागढ़ किसके लिए जाना जाता है आपको? तो कागज उद्योग के लिए। टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ पेपर मिल स्थापना 1882 में हुई थी। 53 नंबर क्वेश्चन से भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो आपको इलाहाबाद से। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन वीडियो में हमने 53 क्वेश्चंस पे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको इस चैप्टर की टोटल वीडियो के साथ।